आज हम पढ़ेंगे पॉइजनस एवं नॉन पॉइजनस स्नेक्स की पहचान के बारे में। सर्प चाहे पॉइजनस हो, जहरीले हो या बिना जहर के, सर्प सभी पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होते हैं और इन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना, इसकी पॉपुलेशन को कम करना हमारे पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ता है। अधिकांश भारतीय सर्प नॉन पॉइजनस प्रकार के होते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 330 भारतीय सर्प स्नेक स्पीशीज में मात्र 69 ही पॉइजनस हैं और इस 69 में से 29 स्पीशीज हैं सी स्नेक्स के और 40 स्पीशीज हैं लैंड स्नेक्स के। पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं उनमें एक पॉइजन अपैरेटस पाया जाता है हेड भाग में, शीर्ष भाग में, और एक पेयर लार्ज टीथ पाए जाते हैं या फिर फैंग्स, हम जिन्हें नॉर्मली फैंग्स कहते हैं, जो कि अपर जॉ में पाए जाते हैं। तो ये फैंग्स जो हैं ये अपर जॉ में पाए जाते हैं और जब ये बाइट करते हैं तब दो निशान छोड़ते हैं फैंग्स द्वारा बनाए हुए स्किन पर। तो जिसे भी सर्पदंश जिस जंतु को हुआ है, स्नेक बाइट का जो भी विक्टिम है, उसके स्किन पर दो निशान पाए जाते हैं, दो बड़े आकार के सर्कुलर पंक्चर्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि वो जो भी विक्टिम है वो स्नेक बाइट से पीड़ित है। किंतु नॉन पॉइजनस स्नेक्स में कोई पॉइजन अपैरेटस या फैंग्स नहीं उपस्थित होता। जब नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट होता है तो बहुत छोटे छोटे स्मॉल प्रिक्स ही देखे जा सकते हैं। अब कुछ एक बहुत ही सामान्य भारतीय जहरीले सर्पों के नाम ये हैं कोबरा, करैत, पिट वाइपर, वाइपर एवं सी स्नेक। ये सारे सामान्य भारतीय जहरीले सर्प हैं, कोबरा, करैत, पिट वाइपर, वाइपर एवं सी स्नेक। तो बड़ी सरलता से हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस की पहचान समझ सकते हैं और यह कार्य किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ देयर टेल्स। उनकी टेल की आकृति के आधार पर एवं एंड द साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ स्केल्स एंड शील्ड्स ऑन देयर बॉडी। और दूसरा आधार है शल्क एवं शील्ड्स जिस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उनके शरीर पर। तो इस आधार पर हम पहचान बना सकते हैं कि वो सर्प पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। ये एक चित्र है, टेबल है, जहां चित्र के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से पहचान की जा सकती है पॉइजनस एवं नॉन पॉइजनस स्नेक्स की। तो सी स्नेक्स पॉइजनस जो होते हैं उनकी फ्लैट टेल होती है और अब लैंड स्केल्स की हम बात आए तो लैंड स्केल्स बहुत तरह के होते हैं, लैंड स्नेक्स बहुत तरह के होते हैं। सिलेंड्रिकल टेल ये है सिलेंड्रिकल टेल
वाले जो लैंड स्नेक्स हैं, उनको हम अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन पॉइजनस और ये कैटेगरी है पॉइजनस या फिर नॉन पॉइजनस। इसे और फर्दर स्टडी करना पड़ता है। तो अगर जो बेली मतलब वेंट्रल साइड पर, आधारीय भाग पर, बेली साइड पर जो स्केल्स होते हैं, यदि एक ही जैसे छोटे-छोटे आकार के बेली स्केल्स होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि नॉन पॉइजनस लैंड स्नेक है। और अगर वेंट्रल साइड पर अ, ऐसे शील्ड्स पाए जाते हैं, थोड़े बड़े आकार के हैं स्केल्स, थोड़े से मतलब कंपैरेटिवली जैसे इस वाले कैटेगरी से थोड़े बड़े हैं ये शील्ड्स, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं जो जितने इस कैटेगरी में दिखाए गए हैं। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल हम शील्ड्स देख सकते हैं यहाँ पर। तो फिर ये फिर नॉन पॉइजनस कैटेगरी है। और अगर किसी लैंड स्नेक में बहुत बड़े-बड़े वेंट्रल शील्ड्स पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये पूरे बेली पोर्शन को कवर कर रहे हैं, एनलार्ज्ड वेंट्रल शील्ड्स हैं ये। तो फिर ये पॉइजनस या नॉन पॉइजनस हो सकते हैं। एक बार हम डिफरेंसेस हम टेबल में देखकर और फिर हम दोबारा उसी पर आएंगे, डायग्राम वाले टेबल पर। यहाँ पर हम कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम समझ लेते हैं कि क्या आइडेंटिफिकेशन है दोनों प्रकार के सर्पों के मध्य। तो टेल अगर लेटरली कॉम्प्रेस्ड है, मतलब द्विपार्श्वीय संपीड़ित है, अ, तो ये हम मानेंगे कि ये पॉइजनस है। फॉर एग्जाम्पल सी स्नेक्स या हाइड्रोपिस। और अगर टेल सिलेंड्रिकल है, मतलब बेलनाकार है और पीछे और पोस्टीरियरली बिल्कुल छोटा होता चला जाता है, टेपरिंग है, तो फिर पॉइजनस या नॉन पॉइजनस की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। यानी कि इसे और फर्दर स्टडी करना पड़ता है। तो लैंड स्नेक्स में टेल सिलेंड्रिकल है। अब बेली स्केल्स की सहायता से हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं? बेली स्केल्स अगर स्मॉल हैं एंड कंटिन्यूअस हैं डॉर्सल्स के साथ, बेली बेली स्केल्स यानी कि आधारीय भाग पर, वेंट्रल साइड पर स्केल्स अगर स्मॉल हैं और कंटिन्यूअस हैं डॉर्सल स्केल्स के साथ, तो फिर ये नॉन पॉइजनस प्रकार के सर्प हैं। वेंट्रल स्केल्स अगर चौड़े तो हैं, किंतु इतने चौड़े नहीं हैं कि पूरी बेली को कवर करते हैं, तो फिर ये नॉन पॉइजनस है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन, अजगर, जैसे यहाँ पर है। वेंट्रल स्केल्स बड़े तो हैं शील्ड्स, पर इतने बड़े नहीं हैं कि पूरी वेंट्रल साइड को कवर करते हैं, तो फिर ये नॉन पॉइजनस है। जैसे कि अजगर एग्जाम्पल है, पाइथन एग्जाम्पल है इसका। और वेंट्रल अगर शील्ड्स ब्रॉड हैं, पूरी तरह से कवर करते हैं बेली पोर्शन को, तो फिर इसे दोबारा एग्जामिन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये बेली को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, तो फिर हम इसे पॉइजनस या नॉन पॉइजनस कैटेगरी में रखते हैं। अब हम आ जाते हैं अन्य लक्षण पर। हेड पर उपस्थित शल्क, लॉरियल पिट,
और सबकॉर्डल्स, इनके आधार पर हम किस तरह से समझ सकते हैं डिफरेंसेस। तो हेड स्केल्स स्मॉल हो, हेड ट्रायंगुलर हो, हेड स्केल्स छोटे-छोटे हैं, शीर्ष भाग ट्रायंगुलर है, त्रिकोणाकार है और कोई भी लॉरियल पिट नहीं पाया जाता है, लॉरियल पिट नहीं पाया जाता है, तो फिर पॉइजनस है। फॉर एग्जाम्पल पिटलेस वाइपर्स। लेकिन अगर हेड स्केल स्मॉल है और लॉरियल पिट पाया जाता है नॉस्ट्रिल एवं आई के मध्य, नासा छिद्र एवं आंख के मध्य एक लॉरियल पिट पाया जाता है, तो फिर जो सर्प है वो पॉइजनस प्रकार का है, जहरीला है। फॉर एग्जाम्पल पिट वाइपर और एंसिस प्रोडोन। और यदि हेड पर बहुत बड़े बड़े शील्ड्स पाए जाते हैं और किंतु लॉरियल पिट नहीं है, तो फिर हमें फर्दर और देखना, एग्जामिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो पॉइजनस प्रकार की कैटेगरीज हैं, इनमें दोनों में हेड स्केल स्मॉल है। यहाँ पर लॉरियल पिट नहीं पाया जा रहा है, किंतु यहाँ पर लॉरियल पिट है बिटवीन नॉस्ट्रिल एंड आई। तो इसी कैटेगरी में पिटलेस वाइपर्स भी हैं और पिट वाइपर्स भी हैं। बट अगर हेड पर बहुत बड़े बड़े शील्ड्स हैं और लॉरियल पिट नहीं है, तो फिर हमें आगे एग्जामिन करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है वर्टिब्रल्स, फोर्थ इंफ्रालेबियल, थर्ड सुप्रालेबियल। वर्टिब्रल्स जो है इनलार्ज्ड, हेक्सागोनल, इंफ्रालेबियल यदि लार्जेस्ट हो तो फिर पॉइजनस स्नेक होता है, क्रेट एवं बंगारस। चलिए हम चित्र देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हम वाइपर्स का देख लेते हैं। जैसे ये पिट वाइपर है, हम देख सकते हैं ये पॉइजनस है स्नेक, पिट वाइपर। और सिर पर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर नॉस्ट्रिल और आंख के मध्य एक लॉरियल पिट है, गर्त है, तो फिर ये पॉइजनस है। एग्जाम्पल है पिट वाइपर। लेकिन अगर यहाँ पर नॉस्ट्रिल और आई के मध्य लॉरियल पिट नहीं भी हो, लेकिन शीर्ष भाग में स्केल्स छोटे छोटे हैं, तो फिर ये पॉइजनस स्नेक है। और साथ ही टेल वाला पॉइंट हमें याद रखना होगा कि ये टेरेस्ट्रियल है, मतलब भूमि पर पाए जाने वाले ये वाले स्नेक्स हैं, तो इनका टेल जो है वो सिलेंड्रिकल होना चाहिए। यहाँ पर अगर बड़े बड़े शल्क हों शीर्ष भाग पर और पिट नहीं हो, तो फिर पॉइजनस या नॉन पॉइजनस हो सकता है। और ये कोबरा है, पॉइजनस स्नेक है। ये वेंट्रल व्यू में कोबरा दिखाया गया है। यहाँ ये नॉस्ट्रिल है और ये थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड है, ये थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड है। फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल यहाँ पे बहुत बड़ा होता है, फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल। अब जैसे कोबरा, नाजा, कोरल स्नेक्स, इनके बारे में हम देखते हैं यहाँ क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स।
वर्टिब्रल्स नॉट enlarged, और यहाँ थर्ड सुप्रालेबियल टचेस आई एंड नॉस्ट्रल। तो जो थर्ड सुप्रालेबियल है वो आई एवं नॉस्ट्रल को टच करता है। नेक पर हुड एंड स्पेक्टेकल मार्क पाया जाता है, कोबरा नाजा। और हुड एब्सेंट है, कोरल स्पॉट्स पाए जाते हैं बेली पर, कोरल स्नेक। ये थर्ड सुप्रालेबियल है। हम देख सकते हैं एक तरफ ये आई को टच कर रहा है, एक तरफ नॉस्ट्रल को टच कर रहा है, तो फिर ये पॉइजनस स्नेक है। और ये क्रेट है, बॉडी डॉर्सल व्यू में हेक्सागोनल मिड डॉर्सल वर्टिब्रल स्केल्स हैं। ये मिड डॉर्सल वर्टिब्रल स्केल्स हैं हेक्सागोनल आकार के। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं पॉइजन अपैरेटस के बारे में। सभी जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें एक पॉइजन अपैरेटस पाया जाता है शीर्ष भाग में, हेड में। और ऐसा पॉइजन अपैरेटस नॉन पॉइजनस स्नेक्स में नहीं पाया जाता है। इस अपैरेटस में एक पेयर पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं, उनके डक्ट्स होते हैं, फैंग्स होते हैं और मसल्स होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं इस पॉइजन अपैरेटस में। वन पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स, उनके डक्ट्स नलिकाएं, फैंग्स जो कि टीथ होते हैं और बड़े आकार के, और मसल्स होते हैं। तो पॉइजन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दो पॉइजन ग्लैंड पाए जाते हैं जहरीले सर्पों में, और ये दोनों वन ऑन आइदर इनर साइड ऑफ द अपर जॉ, मतलब दोनों तरफ पाए जाते हैं अपर जॉ के अंदर के भाग में, बिलो द आईज एंड समवॉट बिहाइंड देम। ये मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड्स हम मान सकते हैं इन्हें। छोटे होते हैं और ओवल होते हैं, या फिर लार्ज या एवं ट्यूबुलर होते हैं। ये स्पीशीज पर डिपेंड करता है। ये रैटल स्नेक का पॉइजन अपैरेटस का चित्र है, और ये फैंग्स हैं। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये फैंग्स हैं। ये टंग होती है, बिफिड टंग होती है, अपर जॉ, लोअर जॉ। पॉइजन डक्ट एक नैरो पॉइजन डक्ट जो कि a narrow poison duct leads anteriorly from each poison gland to the base of a poison fang to enter its groove or canal. तो और फैंग्स क्या होते हैं? फैंग्स स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं अटैच टू मैक्सिलरी बोन्स। जब भी कोई फैंग टूट जाता है तो ये रिप्लेस हो जाता है रिजर्व्ड फैंग्स द्वारा। तो फैंग्स जो है ये लंबे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, और ये सुई की तरह काम करते हैं पॉइजन इंजेक्ट करते समय।